So if you remember, so we were doing the questions. Let us continue this with this question. So what this question says, f of xy is the function, joint function with e raised to power minus x plus y. तो अगर आप यहाँ पे देखो, this is t 0 infinity x, t 0 infinity y. So this is another way of writing that x lies between 0 to infinity and y lies between 0 to infinity. So the first part is are x and y independent. तो अगर आप देखो ये जो joint distribution है f of xy is what is this function? This is function is e raised to power minus x plus y. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ब्रेक करके e raised to power minus x into e raised to power minus y. तो देखो बेटा, जब भी आपके पास क्वेश्चन ये आए कि जॉइंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो या तो पहले अगर आपने क्वेश्चन में जैसे जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने ऑलरेडी मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई निकाल लिया था, तो अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें दोबारा जॉइंट डेंसिटी मिल रही है, देन द रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट. दूसरा मेथड ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप दोनों वेरिएबल्स ये देख लो कि आप इस जो गिवन फंक्शन है उसमें x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते. सो इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी, दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड दिस क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ y. तो हमने क्या कर दिया, दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर दिया. सो व्हाट वी गेट, वन फंक्शन ऑफ x दैट इज hx, वन फंक्शन ऑफ y दैट इज ky. तो हमने जो थ्योरम करी थी, बाय दैट थ्योरम द गिवन रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट. Now if you see at the second part, so what is the second part? What is the probability that x is greater than 1? अब देखो बेटा, इसमें दो चीजें हैं. अगर आप देखो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो now if you see हम जॉइंट के केस में हैं, तो जॉइंट के केस में हमारे पास दो इंटीग्रल्स आते हैं, राइट. सो व्हाट यू वांट x टू बी ग्रेटर देन 1. अब वैसे हमें पता है जब भी कोई रेंज दी होती है तो हमारे पास आंसर क्या होता है, द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस केस में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, e raised to power minus x plus y से पहली range is dx, another range is dy, right. So what is given to you, you are given that x should be greater than 1. तो x is greater than 1, तो इसका मतलब x की रेंज क्या हो गई, 1 to infinity. अब y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब y की रेंज क्या होगी, y की रेंज क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0 to infinity. So x पे रिस्ट्रिक्शन है, तो x की लिमिट्स हमने पुट कर दी एंड वी गॉट दिस आंसर. आप इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लोगे, दिस इज e raised to power minus x, e raised to power minus y, कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी. अब अगर हम देखें, राइट, सो इफ देयर इज वन मोर थिंग, राइट, इफ यू सी देयर इज अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस. आपको क्या निकालना है, यू वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1. तो अगर आप देखो x ग्रेटर देन 1, इसमें सिर्फ x की रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें पता है ये सिंगल वेरिएबल का केस बन गया. तो हमें पता है सिंगल वेरिएबल में हमने क्या किया था, हमने we took this the probability density function of x, और हमें पता है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, f of x dx. And what is the range of x, you want x to be greater than 1, so obviously this is 1 to infinity. तो अब ये तो होता है जब ये सिंगल वेरिएबल में होता है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है जॉइंट वेरिएबल में, तो जॉइंट वेरिएबल में हमें पता है, अब दिस वैल्यू आई डोंट नो दिस वैल्यू, आई डोंट नो दिस मार्जिनल डेंसिटी. हमें पता है, अगर आपको याद हो, अगर मार्जिनल डेंसिटी निकालनी है, राइट, तो हमें पता है मार्जिनल डेंसिटी मुझे अगर x की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, जॉइंट वाले फंक्शन को y की लिमिट्स पे, तो y के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं. So you see this is dy, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये येलो वाले फंक्शन की वैल्यू आ गई. This is the function of marginal distribution. So if you see this is nothing but what is the range of y, y की range is 0 to infinity. Already बाहर one एक और integration is there, 1 to infinity. So if you see this integration and this integration, they are totally the same, only limit interchange है. So you can solve it other way, any way, right? So we will get the same answer. So here if you see I have solved the integration here also. So if you see this is what, dy dx. So y की limits are 0 to infinity, x के limits are 1 to infinity. तो जब मैं इसको y के साथ इंटीग्रेट करूंगी तो x will be constant. तो e raised to power minus x constant हो जाएगा. What is integration of e raised to power minus y? e raised to power minus y, साथ में y साइन आ जाएगा. तो फिर से वही फंक्शन मिल गया, तो माइनस साइन आ गया. अब लिमिट्स पुट करते हैं, 0 टू इंफिनिटी, अपर लिमिट पुट करोगे e raised to power minus infinity,
माइनस इंफिनिटी आ गया ऊपर, इट मींस 0। लोअर लिमिट में पुट करोगे e raised to power 0 is 1, ऑलरेडी माइनस का साइन है, राइट, तो माइनस माइनस विल बिकम +1। ये जो लिमिट्स हमने पुट करी थी ये y के लिए पुट करी थी, e raised to power -x ऐसे ही चल रहा था। तो जब आप लिमिट पुट कर दोगे y में तो आंसर 1 आ गया, ऑलरेडी e raised to -x is here। तो अगेन इसको फिर जब फिर से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन फिर से आ जाएगा, e raised to -x, फिर से लिमिट पुट कर देंगे इंफिनिटी टू 1, अपर लिमिट पुट करोगे तो e raised to -infinity 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो e raised to -1 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस साइन देयर, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू गेट दिस आंसर, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो इसको आप सिंपल निकाल सकते हो डबल इंटीग्रेट करके, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कंडीशनल का केस है। सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of x less than y such that x is less than 2y। तो अब if you see this is case of probability of a mod b, तो हमें पता है ये क्या होता है, probability of a intersection a, probability of a क्या है, x less than y, intersection b, b क्या है, x less than 2y over probability of b। What is b? Probability of x less than 2y। So now you see you have to calculate these probabilities। अब बेटा देखो फर्स्ट केस क्या है, x less than y, x less than 2y। बेटा अगर आप देखो if this is y, this is 2y, प्लॉटिंग कर लो, हमेशा ग्राफिकली चीजें बहुत इजी होती हैं। तो x लेस देन y का मतलब क्या हो गया, x लेस देन y का मतलब हो गया वो सारे नंबर्स जो y से छोटे हैं। x लेस देन 2y का क्या मतलब हो गया, वो सारे नंबर्स जो यहाँ तक है। तो ऑब्वियसली इनकी इंटरसेक्शन में अगर देखूं तो कौन सा रीजन कॉमन है, रीजन विच इज कॉमन इज x लेस देन y। सो यू सी, सो न्यूमरेटर क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन y, और डिनोमिनेटर क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 2y। सो दैट्स इट, हमें पता है। अब यहाँ पे रेंज गिवन है, हमें पता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो क्या होती है, दो वेरिएबल्स हैं तो डबल इंटीग्रेशन आएगी, दो वेरिएबल्स है तो डबल इंटीग्रेशन आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने दोनों इंटीग्रेशन सेपरेटली सॉल्व करी है। दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन y, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 2y। सो लेट अस फर्स्ट सी द न्यूमरेटर, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन y। सो हमें पता है डबल इंटीग्रेशन है तो जॉइंट फंक्शन e raised to power -x + y dx dy। अब बेटा लिमिट्स डालनी है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दो चीजें हैं, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y सच दैट x, तो वहां पे आंसर वेरिएबल आ सकता है। यहाँ पे इफ यू सी, जब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इज अ कांस्टेंट, राइट, तो लिमिट्स आपकी कांस्टेंट हो सकती है। तो अगर आप देखो, आपने सपोज पहले यहाँ dx लिख दिया, सो दिस इज dx, दिस इज dy। अब अगर आप dx की लिमिट देखो, व्हाट यू वांट, x शुड बी लेस देन y। तो इसका मतलब x की लिमिट कितनी हो गई, x की लिमिट हो गई 0 टू y, बिकॉज वैसे हमें x का गिवन था 0 टू इंफिनिटी, बट इस केस में हमें क्या चाहिए, x टू बी लेस देन y, सो यू सी 0 टू y। तो अब सिंस आपने एक वेरिएबल पे रिस्ट्रिक्शन मान ली है, आपने x पे रिस्ट्रिक्शन मान ली है, x इज लेस देन y, तो आप इसको जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था x ग्रेटर देन 1, तो x पे रिस्ट्रिक्शन थी, ऐसे ही हमने यहाँ पे x पे रिस्ट्रिक्शन मान ली है, तो x इज लेस देन y, सो 0 टू y। तो y की रेंज क्या हो जाएगी, y की रेंज 0 टू इंफिनिटी रहेगी। आपने x पे रिस्ट्रिक्शन मान ली है, इसलिए उसको हमने 0 टू इंफिनिटी लिख दिया। अगर आप यही रिस्ट्रिक्शन y पे मानते तो आप लिखते x टू इंफिनिटी और फिर x की रेंज रहती 0 टू इंफिनिटी, राइट। इसको हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही अगर आप देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, x टू बी लेस देन 2y, तो मान लेते हैं कि x पे रिस्ट्रिक्शन है, तो x की रेंज कहां से कहां हो जाएगी, 0 टू 2y। y की रेंज कांस्टेंट रहेगी, y की रेंज क्या है, 0 टू इंफिनिटी, right? So this is simple integration, then you can solve and divide, although I have solved the integrations here also. So now let us do this question. So what do you want, you want probability that x plus y should be greater than 1 and x plus y should be less than 2। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया आपने पहले रीजन को प्लॉट करना है। तो अगर आप देखो इसमें दो लाइंस हैं, दो केसेस हैं, x plus y greater than 1, पहले हम equal to 1 प्लॉट करेंगे, इक्वल टू 1 ऐसे आ
this is 1, this is also 1. And second is x plus y less than 2, so equal to 2 ऐसे आ जाएगा. This is 2. This is 2. Now if you see, what do you want? You want x plus y should be greater than 1. तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, ओरिजिन देखो, ओरिजिन पुट करो. ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? 0 0. x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, तो 0 आ गया आंसर. बट 0 हमें क्या चाहिए? x plus y should be greater than 1. बट 0 1 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ओरिजिन इस रीजन में लाई नहीं करेगा. तो इफ यू सी दिस इज द लाइन, ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन लाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये रीजन ये वाला होगा, ये सारा. ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? x is greater than 0 to infinity, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे हम. so this पूरा ये रीजन. अब हमें क्या चाहिए? दूसरी इक्वेशन है हमारी x plus y less than 2. तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, y की जगह 0 पुट करूं, तो यू सी 0 is less than 2. so 0 satisfied this equation. so यहाँ पे रीजन कौन सा आ गया? नीचे वाला रीजन. तो ऑब्वियसली अगर मैं कॉमन रीजन की बात करूं, तो अंडरस्टूड है, द कॉमन रीजन इज दिस रीजन. अब साथ में आपने अपनी मेन रेंज का भी ध्यान रखना है. मेन रेंज क्या है? x शुड बी बिटवीन 0 टू इंफिनिटी. तो बेटा 0 टू इंफिनिटी तो ये रीजन है ही है हमारा. 0 टू इंफिनिटी तो ये रीजन है ही है हमारा, राइट. सो हमें बेसिकली ये जो बीच वाला शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है. सो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर कैलकुलस. आपको ये जो शेडेड चेक वाला रीजन है, इसका एरिया निकालना है. तो बेटा इसके बहुत मेथड है. इफ यू सी दिस इज ओरिजिन, दिस इज से A, B, दिस इज C, दिस इज D. तो देखो बेटा दो मेथड है. आप सीधा कर सकते हो. आप बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकाल के माइनस OCD कर सकते हो. तो अगर आप देखो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर मैं बात करूं इस पूरे रीजन की, बड़े वाले रीजन की, ये बड़ा, तो मैंने कल जैसे आपको बताया था वर्टिकल लाइन गिरा दो. वर्टिकल लाइन का मतलब होता है y की लिमिट्स. तो अगर आप देखो y की लिमिट्स कितनी है? y की स्टार्टिंग लाइन है 0, y की स्टार्टिंग लाइन है 0, x एक्सिस है, और y ऊपर कहाँ टच कर रहा है? ये कौन सी लाइन है? दिस लाइन इज x plus y is equal to 2. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? y is equal to 2 minus x. और इसमें x की रेंज कहाँ से कहाँ है? x 0 से शुरू हो रहा है, x 2 तक जा रहा है. ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आप किसकी करोगे? अपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन की. फंक्शन क्या है? e raised to power minus x plus y. पहली लिमिट्स y की थी, dy. ये तो हो गया आपका बड़ा वाला रीजन. अब इसमें से हम माइनस कर देंगे छोटा वाला रीजन. तो अगर आप छोटे वाले रीजन में अगर आप वर्टिकल लाइन गिराओ, तो ये वर्टिकल लाइन नीचे अगेन टच कर रही है एक्स एक्सिस को. तो एक्स की यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0. ऊपर वो टच कर रही है लाइन x plus y is equal to 1 को, तो y की वैल्यू आ गई 1 minus x. और यहाँ पे x की लिमिट कितनी है? 0 to 1. एंड यहाँ पे क्या आ गया? e raised to power minus x plus y. पहली लिमिट dy, दूसरी लिमिट. या फिर आप चाहो तो जैसे मैंने नोट्स में किया हुआ है, अगर आप चाहो आप इसी रीजन में, यही जो शेडेड रीजन है, इसी में वर्टिकल लाइन बना लो. तो यू सी दिस इज वन वर्टिकल लाइन. तो अगर आप देखो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये x को, इसकी लोअर लिमिट कहाँ टच कर रही है? लाइन x plus y is equal to 1 पे. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 minus x. और y की दूसरी अपर वैल्यू कितनी आ गई? 2 minus x. तो अगर आप वैसे देखो, अब ये रीजन तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये रीजन तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा. तो बेसिकली इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, दिस होल रीजन, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जब ये y टच कर रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. इसको हमने दो पार्ट्स में टच कर दिया, जहाँ पे y 0 नहीं था और जहाँ पे y 0 हो रहा है. तो इफ यू सी पहले रीजन में y 1 minus x to 2 minus x, और x की रेंज है 0 to 1. प्लस दूसरे रीजन में अब अगर मैं रेड लाइन ड्रॉ करूं,
तो दूसरे रीजन में y टच कर रहा है 0 को और फिर ऊपर जा रहा है 2 माइनस एक्स तक और x की रेंज है 1 to 2. So you can integrate both the ways and you can find the required probability. These are some more questions, right? ये आपकी बुक वाला ही है. So अगर आप देखो यहाँ पे the joint probability distribution of two discrete random variables is given by this. So f of xy is equal to this function. X की range 0 to 2 है, y की range 0 to 3 है. So if the range is given, so this is continuous. The first question is find the value of the constant c. तो see, जब हमें constant की value निकालनी है, तो हमें क्या करना है? Right? If you see, please, first of all, यहाँ पे I'm sorry, अगर आप देखो range is given, but question में लिखा है there are two discrete random variables. So it means the variables are discrete. So it means values क्या लेंगे? 0 से शुरू हो रहे हैं, तो 0, 1, 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 1, 3. तो जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, तो सबसे पहले आप ये टेबल बनाओगे. So you will make this table. तो x की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2. y की वैल्यू है 0, 1, 2, 3. तो x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा. x को 0 पुट करेंगे, y को 1 पुट करेंगे तो c आ जाएगा. ऐसे x को 0 पुट करेंगे, y को 3 पुट करेंगे तो 3c आ जाएगा, and so on. Now the first part is find the value of c. तो हमें पता है since the sum of total probability is 1, तो अगर मैं सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगी, so you see this will be 42, so this will be 42c. तो 42c is equal to 1, तो यहाँ से c कितना आ गया? 1/42. तो moment c 1/42 आ गया, तो this table is completed, right? Find. So if you see, the next question is find the probability that x is equal to 2 and y is equal to 1. So x is equal to 2 and y is equal to 1. तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपने सीधा टेबल में जाके वैल्यू को रीड करना है. So x is equal to 2, y is equal to 1. So you see, this is this value 5c. So c की वैल्यू ऑलरेडी 1/42 है, so ये 5/42 हो गया. The next question is find the probability that x is greater than or equal to 1. तो x greater than or equal to 1 का मतलब क्या हो गया इस केस में? x 1 हो जाए या x 2 हो जाए. And y to be less than or equal to 2. तो y less than or equal to 2 का मतलब क्या हो गया? या y 0 हो जाए, या y 1 हो जाए, या y 2 हो जाए. And since I told you discrete के केस में हमने सिर्फ वैल्यूज को ऐड करना है, तो if you see, तो ये कौन सा केस बन जाएगा? Probability that x is equal to 1, y is equal to 0, plus probability that x is equal to 1, y is equal to 1, plus probability that x is equal to 1, y is equal to 2. फिर ऐसे ही probability that x is equal to 2, y is equal to 0, x is equal to 2. So you need not all write all these. आपके पास already table बना हुआ है, टेबल से values को ऐड कर सकते हैं. Then find the marginal distribution of x. तो marginal distribution of x आपको पता है, x आपने कॉलम यहाँ रो में लिखा है, तो फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे, so you will get the marginal distribution of this. Or we have already solved. Then marginal distribution of y. Then find the probability f y such that 2, right? So y such that 2, right? So इसका मतलब यहाँ पे just is writing it this way. So this is nothing but what? This is the marginal density. So you see, this is marginal density. So we have to find the value of y such that x is equal to 2. So we have already discussed this. So you see, this is f of y mod x. हमें पता है क्या होता है? Joint density f of xy over the density of f of x. इस केस में हमें पता है जॉइंट डेंसिटी कितना है? 2x plus y over 42. और नीचे क्या है? f of x. x should be 2. तो f of 2 हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं. हमने x is equal to 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है. So 11/21, right? अब ऊपर हम x को 2 पुट कर देंगे. अब y can be anything. Nothing is given in this question. In the second, so y as such रह गया. So you see y. So what we had to find the probability of y such that x is equal to 2. So x is 2, y is not given. So y can be anything, right? So we left it here. Then in the second part, we have to find the probability that y is equal to 1 such that x is equal to 2. So ये क्या हो जाएगा? Probability of x is equal to 2, y is equal to 1 over probability of x is equal to 2. So these all types of questions we have done, right? So you see, next question is again two continuous random variables. Find the value of c. Find marginal density. Find joint density. Find the probability x plus y less than 3. So मैंने यहाँ से ही क्वेश्चंस उठाए हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर एक बार आप इसको सॉल्व करोगे, then only you will find the. So if you see here, ये GNDU में आया हुआ है, find the marginal density of x, find the marginal density of y. इंटीग्रेशन करने वाले फंक्शन सिंपल है, बट
अगेन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, राइट? सो जब तक खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट, तब तक आप you will not be able to solve. First go with the typical function. If you see this question I think हमने solve किया था. If you see this question 6x square y, so x की range is 0 to 1, y की range is 0 to 1. So here nothing is given, तो हम मान लेंगे the function is continuous. So we have to find the probability that x plus y is less than 1. We have to find the probability x is greater than y. Then probability of A intersection B, right? So you see lot many type, although questions broader less same है, but जब तक एक बार खुद से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. This question we already solved. Again test whether x, so here if you see this is the function 4xy e raised to power minus x square plus y square. तो अगर आप देखो इस फंक्शन को आप ब्रेक कर सकते हो 2x e raised to power minus x square into 2y e raised to power minus y square. So if you see, this is some function of x and this is some function of y. So since this is breaked up, so it means the given random variables are independent. अगर आप देखो ये marginal density निकालते हैं. Marginal density of x हमें पता है क्या होता है, तो हमारा joint distribution है उसको y की लिमिट्स पे इंटीग्रेट कर दो, तो y की लिमिट्स यहाँ कितनी है 0 to infinity, right? Here nothing is given, so we will assume that it is in 0 to infinity, right? So y की लिमिट्स है 0 to infinity, so इंटीग्रेट कर दिया, x को कांस्टेंट मानेंगे, so ultimately we get the function. Similarly marginal density of y निकाल ली, y से सीधे कोई सेम ही आए हैं, मैंने जनरल लिखा था, इनको मल्टीप्लाई करके सिंस हमें बैक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट. अगेन फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x such that y is given. So हमें पता है ये क्या होता है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y. जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मार्जिनल आपने लिख दी, so you get this function. And since it is a function of x, तो x की रेंज हमने लिख दी, x is greater than or equal to 0. So all these questions, you know, this question we just did right now. So all these questions are similar types. Questions try kar lo, they are more than sufficient, right? So but examination point of view they are very important. If you see every question has come in GLD, every question, right? So please, that's why I'm saying आपकी मर्जी है, चाहे आप पेपर में इसी का टेस्ट दे दो ताकि एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरह तैयार हो जाए. सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस का यही वाला जो क्वेश्चन है इसी का टेस्ट दे दो एग्जाम में. So then also it will be, so all the questions are same, just the statements are, and if you see every question has come in GND. So these questions are very important from examination point of view. If you see this question, given the independent random variables x1, x2 and x3 with probability densities, x1 की density इतनी है, f1 x1 is e raised to power minus x1, f2 x2 is this, f3 x3 is this, right? Find the probability that x1 plus x2 is less than or equal to 1, comma x3 is greater than 1. तो हमें पता है comma का मतलब क्या हुआ, intersection है, conditional नहीं है ये. Probability of x1 plus x2 less than or equal to 1, comma x3 is greater than 1. तो हमें पता है what is this is nothing but what, probability of please he is writing it wrongly there, that he should write this is condition. वो जिस तरह सॉल्व कर रहा है वो कंडीशनल में कर रहा है, अदरवाइज अगर वो कॉमा में होता तो सिर्फ न्यूमरेटर है, यहाँ पे टाइपो है, he is writing this comma but he is meaning this, but otherwise अगर कॉमा है तो कॉमा means intersection. So here he is solving conditional part. So you see this is what, probability of A intersection B over probability of B. तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में x3 is greater than 1, तो इसका मतलब x3 की रेंज क्या है, 1 to infinity f of x3 dx3, और f of x3 का फंक्शन आपको गिवन है क्या है, 3 into e raised to power minus 3x3. अब वैसे x3 की रेंज थी 0 to infinity, बट यहाँ पे हमारी 1 से x3 should be greater than 1, तो हमने 1 to infinity ले लिया. अब अगर आप न्यूमरेटर में आओ, न्यूमरेटर में आपको क्या चाहिए, x1 plus x2 तो 1 से छोटा होना चाहिए, x3 should be greater than 1. अब देखो बेटा, तो हमें पता है ये क्या होता है, व्हाट इज दिस. So, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा. सो हमें पता है यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं न्यूमरेटर में, तो 3 इंटीग्रेशंस आ जाएंगी. सो पहले केस में क्या है, x1 and x2 both are together, so obviously you will have joint distribution of x1, joint distribution of x2, because फंक्शन में दोनों आ रहे हैं, और साथ में क्या आ जाएगा, f of x3.
साथ में dx1 dx2 dx3। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखो x3 की तो सीधी सीधी रेंज है, x3 शुड बी ग्रेटर देन 1, तो इसको तो लास्ट में लिख देते हैं, दिस इज 1 टू इंफिनिटी। अब अगर आप देखो रीजन वाइज व्हाट यू वांट, x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये बन गया 1 1। तो अगर आप देखो दिस इज x1 प्लस x2 is equal to 1. So just in your mind you can assume x1 as x and x2 as y. तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं वर्टिकल लाइन, तो अगर आप देखो दिस इज 0 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस x1, राइट। सो इफ यू सी दिस इज अबाउट दिस इज 1 सॉरी लोअर लिमिट इज 0। आपकी मर्जी, आप x1 को x मान लो और x2 को y मान लो अपने दिमाग में, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस x1। तो अगर आप x1 की लिमिट देखो, तो x1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम x1 इज नथिंग बट x, तो x की लिमिट कितनी है 0 to 1, राइट। सो दिस इज यू सी 1 to infinity 0 to 1। इसने x2 को x माना है इसलिए इसने 1 माइनस x2 लिखा है, यू विल गेट द सेम आंसर बोथ वे। अब अगर अंदर अब आप देखो, now you have the joint distribution here, but आपको joint distribution तो given नहीं है, but here the word is given that the random variables are independent। तो इसका मतलब क्या हुआ, this joint distribution can be written as what, f of x1 into f of क्या गया यहाँ पे f of all these functions are given to us, now we have the limits, so just we have to one by one integrate them। So you see f of x1 f of x2 f of x3 e raised to minus x1 2 e raised to minus 2x2 3 e raised to minus 3x3 dx1 dx2 dx3। तो आपने सिर्फ इंटीग्रेट करना है, जब आप x1 के साथ इंटीग्रेट करोगे तो ये भी कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट मानोगे, इसको भी कांस्टेंट मानोगे, तो e raised to minus x1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस साइन लग जाएगा, लिमिट चल जाएगी। इंटीग्रेशन सिंपल है, शायद इसमें कुछ टाइपो भी है, तो डोंट बी कंफ्यूज, सो यू कैन जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड आस्क योर डाउट इफ एनी, राइट। सो दिस इज जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन।